बहुत एकदम क्लियर क्लियर। वेलकम बैक अगेन। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। डाई हाइब्रिड क्रॉस द्विसंकर संकरण के बारे में बात करेंगे आज। कल अपन ने बात करी थी एक संकर संकरण के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में। आनुवांशिकी के अंतर्गत मेंडल ने जो नियम दिए संकरण के, उनके आधार पर अपन ने पढ़ा था एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। अगर एक जोड़ी गुण को ध्यान में रखते हुए अपन संकरण करवा रहे हैं दो विभिन्न प्रजातियों के मध्य में, तो वो कहलाएगा एक संकर संकरण, जो कि अपन कल पढ़ चुके हैं। एक संकर संकरण। मोनो हाइब्रिड, मोनो मतलब एक, मोनो हाइब्रिड क्रॉस यानी एक संकर संकरण। लेकिन अगर यही बात करें अपन दो जोड़ी गुणों को ध्यान में रखते हुए बात करें तो उनके बीच में संकरण करवाएं तो वो कहलाएगा द्विसंकर संकरण यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पर एक एग्जांपल आपके सामने है। दो जोड़ी गुण है, दो जोड़ी यहाँ पर लक्षण है। कौन कौन से हैं? पीले गोलाकार, मतलब एक मटर का पौधा है जिसके जो दाने हैं वो कैसे हैं? पीले रंग के हैं और कैसे हैं? गोलाकार। पीले का लिए यहाँ पर लिखा है अपन ने कैपिटल वाई येलो, और गोले गोल गोलाकार लिए क्या लिया अपन ने? आर, कैपिटल आर, आर फॉर राउंड। उसके बाद में क्योंकि आपको पता है कैपिटल जो होता है वो होता है प्रभावी, क्योंकि प्रभावी गुण होता है वो F1PD में प्रकट होता है, और जो अप्रभावी गुण होता है वो F1PD में प्रकट नहीं हो पाता है, इसलिए इसको अपन लिखते हैं स्मॉल लेटर से। तो ये हो गया प्रभावी और ये हो गया अप्रभावी गुण। अब इनके बीच में संकरण करवाया जाए तो यहाँ पे देखो बात कर रहे हैं द्विसंकर संकरण की, तो यहाँ पर दो जोड़ी गुण है, पीले गोलाकार, दो हो गए। इधर भी दो, हरे और झुर्रीदार। ये और पौधे का जो बीज है वो कैसा है? हरे रंग का है और कैसा है? झुर्रीदार। इधर देखिए गोल गोल है और कैसा रंग है उसका? पीला, और ये झुर्रीदार बीज है और उसका रंग कैसा है? हरा। ठीक है। अब इनके बीच में संकरण करवाया जाए, ये पेरेंटल पीढ़ी है, पी पीढ़ी मतलब पेरेंटल यानी पैतृक पीढ़ी इनकी, इनके बीच में संकरण करवाया जाए। अपन ने संकरण करवाया इनका F1PD में। तो देखिए यहाँ पर पहली बात तो ये कि ये कैसे हैं? देखो समयुग्मजी, मतलब दोनों समान, दोनों कैपिटल वाई समान, दोनों कैपिटल आर समान। तो अपन ने कल पढ़ा था इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं युग्म विकल्पी। क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी। विकल्प के रूप में रहते हैं जीन, जोड़े के रूप में रहते हैं जीन, इन्हें क्या बोलते हैं? बने युग्म विकल्पी। दोनों कैसे हैं यहाँ पर? समयुग्मजी, दोनों कैसे हैं? समान, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर। इधर बात करें तो हरे के लिए स्मॉल वाई स्मॉल वाई, जोड़ीदार के लिए स्मॉल आर स्मॉल आर। ये भी कैसा है? ये भी समयुग्मजी है। ये पेरेंटल पीढ़ी है यानी पैतृक पीढ़ी है। अब बात करते हैं इसके आगे। तो जब इनका युग्मक निर्माण होगा, अपने पढ़ा था जब युग्मक निर्माण का मतलब होता है युग्म विकल्पी जो होते हैं संकरण के समय F1PD में पृथक पृथक हो जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? युग्मक निर्माण। तो ये युग्मक है यहाँ पर। तो पहला जो पौधा है उससे बनेंगे युग्मक कैपिटल वाई और कैपिटल आर, दोनों में से एक एक आ जाएगा। ठीक है। तो बताओ कैसा बन जाएगा फिर आपस से? क्या क्या बन जाएगा? ये युग्मक कैपिटल वाई कैपिटल आर। यहाँ पर डबल डबल थे, तो किसी किसी बात है कोई भी गुण होता है वो उसमें दो जीन होते हैं, दोनों बाद में पृथक होते हैं। तो देखिए एक तो कैपिटल वाई आ गया, एक क्या आ गया? कैपिटल आर। इधर से देखिए, इधर से कोई बात, एक स्मॉल वाई आ गया, एक क्या आ गया? स्मॉल आर। अब क्या बन गए? ये युग्मक बन गए। यहाँ पर युग्मक निर्माण हो चुका है। अब जाके इनमें जो विषम युग्मक आगे जाके युग्मक बनेंगे और फिर जाके इनमें F1PD आएगी। तो ध्यान से देखिए, जब इनका संकलन करवाया अपन ने, मान लो एक पौधे हैं ये, एक का इसका प्रतीक है कैपिटल वाई कैपिटल आर यानी पीला गोल, ये है स्मॉल वाई स्मॉल आर यानी हरा और झुर्रीदार। जब इनका संकलन करवाया अपन ने तो देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसके बाद में कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये तो जो पौधा प्राप्त हुआ अपन को यहाँ पर F1PD में बात करें तो वो कैसा होगा? F1PD में जो पौधा मिला वो कैसा मिला आपको? ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये पौधा कैसा है? वाई फॉर येलो और आर फॉर राउंड, मतलब क्योंकि देखो कैपिटल जो होता है वो क्या होता है? प्रभावी गुण, उसी को अपन नाम देते हैं। अप्रभावी गुण का यहाँ पे नाम नहीं आता है, क्योंकि प्रभावी जो होता है वो ही अपने गुणों को दिखा पाता है। अप्रभावी जो लक्षण होता है वो प्रभावी गुणों के प्रभाव के कारण अपना प्रभाव दिखा नहीं पाता है। तो यहाँ पर जो पौधा प्राप्त हो वो कैसा हुआ? पीले गोल। अब ये कैसे हैं? विषम युग्मज, मतलब दोनों अलग अलग है। क्योंकि आप ध्यान देखिए पीला गोल तो है लेकिन साथ में क्या है? ये शुद्ध रूप से पीला गोल नहीं है,
शुद्ध रूप से पीला गोल कब होता, जब दोनों कैपिटल वाई होते हैं, दोनों क्या होते हैं कैपिटल आर, तो ये पीला गोल मानते हैं, इसको संयुग्मजी मानते हैं। यहाँ पे है ना संयुग्मजी ये। अब यहाँ पर एक ऐसा है विषमयुग्मजी, क्यों, कैपिटल वाई के साथ में स्मॉल वाई भी है, और स्मॉल वाई का मतलब क्या है, हरा पौधा, यानी हरा बीजकरण। कैपिटल आर का मतलब क्या होता है, राउंड यानी गोलाकार, लेकिन स्मॉल आर का मतलब क्या होता है, झुर्रीदार। तो बताओ दोनों अलग अलग हो गए, इसलिए इसे बोलते हैं पीले गोल विषमयुग्मजी पौधे प्राप्त हुए F1PD को। याद करें जब अपन ने पढ़ा था एक संकर संकरण, वहां पर भी लंबे और बौने पौधे के मध्य संकरण कराया था अपन ने। ये लंबा पौधा था, ये बौना पौधा था, लेकिन जब यहाँ पे पौधे मिले थे तो कैसे मिले थे, अशुद्ध लंबे मिले थे, नहीं मिले थे, सारे पौधे कैसे थे, अशुद्ध लंबे। तो उसी तरह यहाँ पर सारे पौधे कैसे मिले, अशुद्ध रूप से पीले और गोल यानी विषमयुग्मजी। ये देखिए एक विषमयुग्मजी है, ये संयुग्मजी थे। तो उसी तरह से बात करें यहाँ पर, अब देखो ये पौधा मिला आपको कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैसे है, पीले गोल विषमयुग्मजी। अब इसमें क्या कराएंगे अपन, इसमें कराएंगे अपन स्वयं परागण। क्या कराएंगे इसमें अपन, स्वयं परागण। स्वयं मतलब क्या, इन्हीं के बीच में क्या करवाएंगे अब, संकरण। तो तब जाके जो F2PD मिलेगी अपन को, उसमें बहुत तरह के पौधे प्राप्त होंगे। अब बात करें एक संकर संकरण में तो अपन को 4 पौधे मिले थे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे पौधे मिलेंगे, तो उनको अपन देखेंगे, अपन को मिलेंगे 16 पौधे। यहाँ पर बात करेंगे आगे, तो वो सब पौधे अलग अलग होंगे, और क्या उनका लक्षण प्ररूप आएगा, क्या जीन प्ररूप आएगा। तो द्विसंकर संकरण की F2PD का स्वयं परागण कराने पर क्या होता है, आगे देखिए। तो ये आप देखो, ये क्या आ गया युग्मक अपने, ये वापस से F1PD में जो पौधे प्राप्त हुए वो आ गए इस तरह से। स्वयं परागण कराने पर पौधे मिले, देखो यहाँ देखिए आप, कैपिटल वाई कराया कैपिटल आर से, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई का स्मॉल आर से, तो कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई का कैपिटल आर से, तो स्मॉल वाई कैपिटल आर, तो स्मॉल वाई का स्मॉल आर से, तो स्मॉल वाई स्मॉल आर। सीधी सी बात है, उस दिन करवाया था अपन ने, इसी तरह होता है। कैपिटल पहले का देखो, ये मान लो अलग 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 दोनों इस तरह से मान लेते हैं, कोई अलग युग्मक है, ये अलग युग्मक है। अब वही बात है, ये पहले का होगा पहले से, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, उसके बाद में दूसरे पहले का दूसरे से, तो कैपिटल वाई स्मॉल आर, उसके बाद में दूसरे का पहले से, तो स्मॉल वाई कैपिटल आर, दूसरे का दूसरे से, तो स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये बन गए, ये क्या बन गए, युग्मक बन चुके हैं। अब जब युग्मक बन गए यहाँ पर, तो ये है स्वपरागण कराने पर जो पौधे मिले हैं, इनके मध्य में अपन संकरण कराएंगे, तब जाके F2PD में कौन कौन से पौधे मिलते हैं। एक चेकर बोर्ड बोलते हैं इसको, एक बड़ा सा, क्योंकि पौधे बहुत सारे हैं, चेकर बोर्ड बनेगा, तो उसे बोलते हैं मेंडल का द्विसंकर संकरण का प्रयोग, और उसी को बोलते हैं चेकर बोर्ड, या उसे बोलते हैं पुनेट वर्ग। तो एक तरह से बड़ा सा वर्गाकार यहाँ पे टेबल बनेगा। तो कई बार क्वेश्चन आता है मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग को चेकर बोर्ड के आधार पर समझाइए। तो चेकर बोर्ड क्या होता है वो भी अपन बनाएंगे यहाँ पर। जो F2PD के लिए अपन स्वयं परागण कराते हैं, तो वो चेकर बोर्ड बनता है। वो कैसे बनता है देखिए उसको। ये पौधे आपको प्राप्त हो गए यहाँ पर, ये पौधे आपको F1PD में स्वयं परागण कराने में प्राप्त हुए, इन्हीं के मध्य आपको स्वयं परागण करवाना है। तो ये जो पौधे हैं ये F1PD में स्वयं परागण कराने पर आपको प्राप्त हुए हैं, और स्वयं परागण कराने पर जो F2PD प्राप्त होगी वो कैसे प्राप्त होगी उसको देखते हैं। पौधे यही रहेंगे, इनमें क्या करवाना है आपको, स्वयं परागण। ध्यान से देखिए, इस तरह से आपने ये, क्योंकि नर व मादा युग्मक दोनों होते हैं, तो एक तरफ अपन नहीं, क्योंकि दो अलग अलग पौधे होंगे तभी तो स्वयं परागण होगा। सब में इन्हें आपस में करवाएंगे स्वयं परागण। 4 पौधे ये हैं, तो 4 पौधे अलग से इधर होंगे। तो देखिए, पहला कैपिटल वाई कैपिटल आर, दूसरा कैपिटल वाई स्मॉल आर, तीसरा स्मॉल वाई कैपिटल आर, चौथा स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, अब इनमें क्या करवाना है आपको, स्वयं परागण। ये देख लीजिए, इधर नर युग्मक है मान लो, तो इधर मादा युग्मक मान लेते हैं, तभी जाके संकरण होगा। अब जो पौधे इधर है वही पौधे इधर लिख दो आप, इधर लिख दीजिए कैपिटल वाई कैपिटल आर, इधर लिख दीजिए ये वापस से कैपिटल वाई स्मॉल आर, वापस से तीसरा स्मॉल वाई कैपिटल आर, और लास्ट पौधा है वो स्मॉल वाई स्मॉल आर। 4 पौधे लिख दिया आपने। तो अब ये स्वयं परागण कराएंगे, इनमें कैसे कराएंगे वो देखिए। इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। अब देखिए, ये 4 पौधे यहाँ पे प्राप्त हुए थे F1PD में। अब बात कर रहे हैं अपन क्या करवा रहे हैं यहाँ पर, F1PD में क्या करवा रहे हैं, स्वयं परागण कराने पर। F1PD में स्वयं परागण कराने पर
मतलब F1 के जो पौधे हैं उन्हीं में संकरण करवाने पर आगे जाके कैसे पौधे प्राप्त होंगे वो देखने की वाली बात है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज समझने की है, बस ज्यादा इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। अब देखिए इस तरह से यहाँ पर बनेगा चार्ट, वो कैसे बनता है। ये अब हो गया, ये इधर नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है, इनका आपस में संकरण करवाएंगे। कैसे? इसका करवाएंगे इससे, फिर वापस इसका, फिर वापस इससे, फिर वापस इस तरह सबका एक एक का करवाएंगे। तो फिर देखते हैं। अब कैपिटल वाई कैपिटल आर, इधर भी क्या है कैपिटल वाई कैपिटल आर, इसका पहले इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, इस तरह संकलन होता रहेगा। ध्यान से देखिए, एक एक को करेंगे अपन, एक एक को समझेंगे। तो पहला देखिए कैपिटल वाई को कर, एक यहाँ पर एक नियम आपको पता है, कल बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहले कैपिटल को लिखा जाता है, पहले कैपिटल को लिखा जाता है, बाद में स्मॉल को लिखा जाता है। पहले कैपिटल बाद में स्मॉल, चाहे भले ही पहले स्मॉल आ रहा हो गुणा में, अपन इनको संकलन करवाएंगे। जैसे मान लो पहले यहाँ पर स्मॉल आ रहा है, इधर मान लो कैपिटल आ रहा है, लेकिन पहले फिर भी क्या करेंगे अपन, पहले अपन कैपिटल को लिखेंगे, क्योंकि नामकरण उसके आधार पर होगा और नाम हमेशा कैपिटल के आधार पर ही आएगा। मान लो कई जगह कैपिटल वाई आ रहा है, स्मॉल वाई आ रहा है, तो नाम क्या होगा, कैपिटल वाई का मतलब क्या होता है पीला, तो उसका नाम पीला ही होगा। कहीं मान लो दोनों जगह, एक जगह कैपिटल आर आ रहा है, एक जगह स्मॉल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि कैपिटल आर का मतलब होता है गोल और स्मॉल आर का मतलब क्या होता है झुर्रीदार, तो यहाँ पर कैपिटल आर का मतलब गोल होता है, तो उसका नाम गोल ही आएगा। अगर दोनों समान है, स्मॉल वाई स्मॉल वाई है, तो वो अपन मान सकते हैं कि उसका मतलब क्या होगा। अपन ने पढ़ा था यहाँ पर, जैसे अपन पढ़ा था झुर्रीदार, तो इस तरह से बात करेंगे उसके बारे में। तो यह देखिए इसके बारे में गुणा करते हैं इनको, कैपिटल वाई, तो दोनों कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, ये यहाँ पर सही है। उसके बाद में अगला देखते हैं, इसको करते हैं इससे कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ये अब देखो यहाँ पर स्मॉल, इधर स्मॉल आर है पहले, इधर कैपिटल आर, लेकिन अपन क्या रखेंगे यहाँ पर, अपन को लिखना है कैपिटल आर पहले, ये कैपिटल आर पहले आएगा, फिर वापस से स्मॉल आर। ठीक है, अगला देखिए, इसको इससे करना है वापस से। देखो यहाँ पर स्मॉल वाई है, लेकिन अपन यहाँ पर कैपिटल वाई है, तो पहले कैपिटल वाई आएगा, कैपिटल वाई, वापस स्मॉल वाई, फिर इधर भी कैपिटल आर, इधर भी कैपिटल आर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कैपिटल आर। उसके बाद इधर यहाँ देखते हैं, ये कैपिटल वाई, ये स्मॉल वाई, इधर कैपिटल आर, इधर स्मॉल आर, तो इधर कैपिटल आर, इधर स्मॉल आर। ठीक है, तो इस तरह आगे करते जाएंगे अपन। अब देखिए आगे इसको सेकंड लाइन करते हैं अपन, तो वही कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर आ रहा है, तो पहले कैपिटल आर आएगा, बाद में स्मॉल आर। इस तरह से अगला कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। उसके बाद में आगे वही करिए, कैपिटल वाई, इधर स्मॉल वाई है, इधर कैपिटल आर है, इधर स्मॉल आर है। इधर देखिए कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक है, अगला देखिए, इधर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। अगला कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। इधर अब देखो यहाँ पर दोनों स्मॉल वाई है, ये भी स्मॉल वाई है और ये भी स्मॉल वाई है, तो लेकिन आर दोनों क्या है, यहाँ पर दोनों आर क्या है, कैपिटल है। ठीक है, आगे देखिए अगला, ये स्मॉल वाई, ये भी स्मॉल वाई, तो ये स्मॉल वाई, ये स्मॉल वाई, लेकिन इधर आर कैपिटल है, उधर आर क्या है, स्मॉल है, तो एक पहले कैपिटल आर आएगा, बाद में स्मॉल आर आएगा। अगला जो आएगा वो इसको इससे करेंगे, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। उसके बाद इधर से कैपिटल वाई, स्मॉल वाई,
स्मॉल आर स्मॉल आर, बस इनको गुणा करते जाना है, कैपिटल को आगे लिखते जाना है और स्मॉल को पीछे। अब दोनों कैपिटल है तो एक साथ, दोनों स्मॉल है तो एक साथ। अगला जो है स्मॉल वाई, ये भी स्मॉल वाई, इधर कैपिटल आर और इधर स्मॉल आर। लास्ट जो है दोनों जगह स्मॉल वाई है, दोनों स्मॉल वाई आएंगे, और दोनों स्मॉल आर है तो दोनों स्मॉल आर आएंगे। क्लियर? ये आपका चार्ट बन चुका है, चेकर बोर्ड बन चुका है। अब इम्पोर्टेंट चीज जो है यहाँ पर वो क्या है, इम्पोर्टेंट जो चीज है यहाँ पर वो ये है कि इनका नाम क्या क्या होगा, किस तरह के पौधे होंगे। ये तो आपको पता लग गया होगा इस तरह से। यहाँ पर 16 पौधे बने, 16 पौधे प्राप्त हुए आपको F2PD में, चेकर बोर्ड में 16 पौधे प्राप्त हुए। वो 16 पौधे कौन कौन से हैं वो देखने इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे, अपन ने बात करी थी एक संकर संकरण में कि लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप। लक्षण प्ररूप देखा जाए तो पौधे दिखने में कैसे हैं, उनकी बाह्य संरचना कैसी है। जैसे बात पड़ा था लंबा है, बौना है, अशुद्ध लंबा है, शुद्ध लंबा है, तो उस तरह से यहाँ पे देखेंगे अपन उनको। तो यहाँ पर देखेंगे कितने पौधे कैसे हैं, उनका लक्षण प्ररूप क्या है, जीनी संरचना कैसी, उनका जीन प्ररूप कैसे, आंतरिक संरचना वो कैसी है, संयुग्मजीय है या विषमयुग्मजीय है। तो उस आधार पर 16 पौधों को अलग अलग डिवाइड करेंगे अपन। तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। चार्ट बनना पहले बहुत जरूरी है वैसे भी। अभी चार्ट बनेगा, सही बनेगा तो ही आपके आगे जाके नामकरण हो सकेगा पौधों का, तो ये आपको पता लगेगा 16 पौधे कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पर वापस से अब एक एक पौधे को देखते हैं, नाम कर अपन लिखते हैं। पहला जो पौधा है क्योंकि वाई का मतलब, कैपिटल वाई का मतलब क्या होता है, पीला। कैपिटल आर का मतलब क्या होता है, गोल। ये पता होना चाहिए। कैपिटल वाई का, स्मॉल वाई का मतलब क्या होता है, हरा। और स्मॉल आर का मतलब क्या होता है, झुर्रीदार। ये याद रहेगा तो नामकरण आसानी से हो जाएगा। ध्यान रखिए कैपिटल हमेशा आगे आता है और कैपिटल के आधार पर ही नामकरण होता है। केवल जो स्मॉल के आधार पर नाम कब आएगा, जब दोनों ही जीन कैसे हो, स्मॉल हो। जैसे मान लो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका मतलब भी क्या हुआ, इसका मतलब भी गोल ही होगा। क्या होगा इसका मतलब भी, क्या होगा, गोल ही। क्यों? क्योंकि नाम हमेशा कैपिटल के आधार पर होता है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ गया मान लो, तो क्या होगा, हालांकि स्मॉल वाई का मतलब क्या होता है, हरा होता है, लेकिन अपन को क्या मतलब है, अपन को कैपिटल वाई का मतलब लिखना है। कैपिटल वाई क्या होता है, पीला। देखिए ध्यान से, अब ये पहला नाम लिखते हैं इसका, क्या दोनों कैपिटल वाई, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका पीला। नाम क्या है, पीला। और दोनों कैपिटल आर, इसका मतलब क्या है, इसका नाम गोल। पीला गोल, या गोल पीला एक ही बात है। दूसरा दोनों कैपिटल वाई, तो क्या हो जाएगा, ये भी पीला। एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, एक कैपिटल। आपको पता है नामकरण हमेशा प्रभावी के आधार पर होगा, कैपिटल के आधार पर होगा, तो इसका भी जो नाम है वो क्या हो जाएगा, गोल। इधर भी देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल का मतलब गोल होता है, सॉरी कैपिटल वाई का मतलब पीला होता है, और कैपिटल आर का मतलब क्या होता है, गोल। ध्यान दीजिए, देखो ये संयुग्मजीय है, ये संयुग्मजीय है, लेकिन ये कैसे है, ये संयुग्मजीय है। वो हम बाद में देखेंगे जब जीन को रूप चेक करेंगे। यहाँ देखिए कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई का मतलब वही पीला, कैपिटल आर का मतलब वही गोल। तो ये पहली लाइन के सारे पौधे पीले गोल है। 4 पौधे पीले गोल हो गए अभी तक। आगे देखिए कैपिटल वाई स्मॉल आर, देखो यही वही पीला गोल। कैपिटल वाई स्मॉल आर, यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट है। दोनों कैपिटल वाई मतलब पीला तो हो गया, लेकिन दोनों आर है, दोनों स्मॉल आर है। स्मॉल आर का मतलब क्या होता है, लिखा हुआ है यहाँ पर, याद है आपको, वो होता है झुर्रीदार। मतलब ये कैसा हो गया पौधा, पीला झुर्रीदार। अगला पौधा है वही कैपिटल वाई आ रहा है, मतलब पीला तो इसमें आना ही आना है, पीला है, लेकिन कैपिटल आर आ रहा है। कैपिटल आर आ रहा है मतलब कैपिटल आर का मतलब क्या होता है, गोल। ये वापस से पीला गोल आ गया, ठीक है। अब देखिए अगला, देखिए कैपिटल वाई आ गया मतलब वही पीला, लेकिन स्मॉल आर आ रहा है, स्मॉल आर का मतलब क्या है, झुर्रीदार, पीला झुर्रीदार। अगली लाइन में देखिए कैपिटल वाई आ रहा है, मतलब सीधी सी बात है, पीला तो ये पौधा है, पीला पौधा है ये। उसके बाद में दोनों कैपिटल आर आ रहे हैं, मतलब ये भी कैसा है, पीला गोल। अगला कैपिटल वाई आ रहा है, मतलब ये भी पीला है। आर आ रहा है कैपिटल, मतलब ये भी कैसा है, गोल।
अगला दोनों स्मॉल वाई आ रहे हैं और स्मॉल वाई का मतलब होता है हरा, और दोनों ही आ रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात, तो ये शुद्ध रूप से ये कैसा है, हरा हरा, और दोनों कैपिटल आ रहे हैं, मतलब ये कैसा, फिर हरा गोल, मतलब कैसा हो गया, ये गोल हरा। ठीक है, आगे देखिए अगला, दोनों स्मॉल वाई एक कैपिटल आर। स्मॉल वाई का मतलब देखा आपने, स्मॉल वाई का मतलब होता है हरा, स्मॉल वाई का मतलब है हरा, और कैपिटल आर का मतलब क्या होता है, गोल। ये भी कैसा, ये भी गोल हरा। ध्यान से देखते जाइए कितने पौधे कैसे कैसे आ गए, अब बात करेंगे अपन इसके बारे में। एक कैपिटल वाई, फिर वापस से अगला हो गया कैपिटल आर, तो ये भी कैसा हो गया, पीला, और ये भी कैसा हो गया, गोल, पीला गोल। एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई, और दोनों कैसे स्मॉल आर। स्मॉल आर का मतलब होता है जोरीदार, कैसा होता है, जोरीदार। तो ये हो गया, ये कैसा हो गया, ये हो गया पीला जोरीदार, पीला जोरीदार। अगला देखो, दोनों स्मॉल वाई है, दोनों यहाँ पर क्या है, स्मॉल वाई है, तो स्मॉल वाई का मतलब क्या होता है, पता है आपको, स्मॉल वाई का मतलब क्या होता है, हरा। और एक कैपिटल आर आ रहा है, कैपिटल आर आप आपको पता होना चाहिए, गोल। अब देखो यहाँ पर दोनों स्मॉल वाई और दोनों स्मॉल आर, मतलब दोनों ही क्या आएंगे, स्मॉल वाई का मतलब हरा, और दोनों स्मॉल आर मतलब झुर्रीदार। तो ये शायद एक ही पौधा है, आपको पता होगा, हरा झुर्रीदार। ये आपके सामने 16 पौधे हैं, द्विसंकर संगण के आधार पर तो चेकर बोर्ड मिला आपको, तो 16 पौधे प्राप्त किए, उनके सबके नाम हमने लिख लिए हैं, कैसे लिखे आपको पता है, और वापस से आप उसको दोबारा दे सकते हैं समझने के लिए। अब ये 16 पौधों के आधार पर अपन को इनका लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप निकालना है। ये पौधे दिखने में कैसे हैं, मतलब उनका लक्षण कैसा है, और दूसरी बात, ये पौधों की जीन संरचना कैसी है, अंदर से ये इनके जो जीन है वो संयुग्मजीय है या विषमयुग्मजीय है, उस संरचना के आधार पर इनको अलग अलग डिवाइड करेंगे अपन। जैसा कि अपन ने कल पढ़ा था, एक संकर संकरण में पढ़ा था अपन ने, कि भाई जो पौधे होते हैं वो दिखने में, जैसे बात करी थी अपन ने, वहां पर जो आया था वो 3:1 आया था। क्या आया था, ये लक्षण प्ररूप आया था 3:1, मतलब 3 पौधे कैसे थे, लंबे, और एक पौधा कैसा था, बोना। लेकिन अगर जीन प्ररूप की बात करी थी मैंने, वहां पर जीन प्ररूप में क्या हुआ था, 1:2:1। एक पौधा शुद्ध लंबा था, 2 पौधे अशुद्ध लंबे थे, और एक पौधा शुद्ध बना था। ठीक है, तो ये था, इसी आधार पर यहाँ निकालेंगे आज लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिए इसको। देखिए अब एक एक को लेते हैं। पहला देखो, आपको दिख रहे होंगे पीले गोल पौधे, पीले गोल रंग के बीज हैं। तो पीले गोल जो है वो कितने, ध्यान से गिनिए आप उनको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जैसे गिनते हैं, 1 2 3 4 तो इधर है, वापस से 5 6 7 8 और 9। पीले गोल जो आपको आप गिन सकते हो, आपको 9 प्रकार के दिखेंगे यहाँ पर। 4 तो इधर है, 1 2 3 4, ठीक है, और 3 इधर है, 5 6 7, और 2 इधर है, 8 और 9। ये देख लीजिए। ये एक तरह से त्रिभुज बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ये आपको 9 पौधों को गिनने में आसान रहेगा। तो ये 9 पौधे कैसे हैं, पीले गोल जो पौधे हैं वो आपको प्राप्त हुए 9 पौधे पीले गोल है, सीधी सी बात है। जिनका 9 पौधे ऐसे हैं जिनके बीज कैसे हैं, गोल है और पीले रंग के। ठीक है, अगला कौन सा लेते हैं अपन, पीला झुर्रीदार। क्या देख लीजिए आप, दूसरा आ रहा है पीला झुर्रीदार, पीला पीले झुर्रीदार पौधे कितने आ रहे हैं, दिख रहे हैं, देखिए 1 2 और 3, 1 2 और 3 हो गए पीले झुर्रीदार। ठीक है, अगला लेते हैं, अगला अपन लेंगे हरा गोल। हरा गोल कौन से, कितने पौधे हैं हरे गोल रंग के बीच, देखिए हरे गोल पे देखे तो 1 2 और 3 पौधे हरे गोल रंग के आपको नजर आ रहे हैं। हरे गोल जो पौधे हैं वो कितने हैं, हरे गोल रंग के जो बीज है वो कितने हैं, 3 आप गिन सकते हो, 1 2 और 3।
कौन सा बच गया, एक पौधा बच गया, वो कैसा है, हरा झुर्रीदार। दिख रहा होगा आपको, एक ही है यहाँ पर पूरे चार्ट में, आप सबको सारा आ गया है। ये पूरे झुर्रीदार भी आ गए 3, ये हरे गोल भी आ गए 3, बचा कौन सा, हरा झुर्रीदार। तो हरा झुर्रीदार पौधा कितना है, एक ही पौधा है। देख सकते हैं आप, 9 3 3 1 कितने हो गए, ये 16। तो 16 पौधे पूरे हैं। और यही इसका क्या आया है, लक्षण प्ररूप, क्योंकि 16 जो पौधे हैं दिखने में कैसे हैं, 9 पौधे पीले गोल रंग के बीज वाले हैं, 3 पौधे पीले झुर्रीदार बीज वाले हैं, 3 फिर कैसे हैं, हरे गोल वाले हैं, और एक मात्र पौधा कैसा है, हरा झुर्रीदार। तो ये क्या है, इसका लक्षण प्ररूप। ये सिंपल है। इससे इंपॉर्टेंट और है, जीन प्ररूप ज्ञात करेंगे। जीन मतलब कि संरचना के आधार पर ज्ञात करेंगे कि 16 पौधे अलग अलग है, उनकी संरचना किस तरह की है, कितने संयुग्मजी है, कितने विषमयुग्मजी है, वो और इम्पोर्टेंट है। तो एक एक पौधे को वापस से छाटेंगे अपन इनकी संरचना के आधार पर, नाम के आधार पर, कि 16 पौधे अलग अलग है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर वापस से इसको हटा देते हैं। अभी यहाँ को पता लग गया लक्षण प्ररूप जो आया वो कितना आ गया, 9:3:3:3:1, 9:3:3:1। 9 कैसे हैं, गोल पीले, 3 कैसे हैं आपको पता है, वो कैसे आया वो पता है, पीले झुर्रीदार, 3 है पीले झुर्रीदार, और 3 है कैसे हैं, गोल हरे, और एक कैसा था पता है आपको, हरा झुर्रीदार। ये तो क्या था इसका लक्षण प्ररूप। अब बात करते हैं यहाँ पर जीन प्ररूप की। तो यहाँ पर एक एक को पौधे को गिनना पड़ेगा अपन को। पहला देखते हैं अपन, कैपिटल वाई, दोनों कैपिटल वाई होना चाहिए, दोनों कैपिटल आर। देखिए यहाँ पर दोनों कैपिटल वाई और दोनों कैपिटल आर कितने हैं, देखिए आप देखिए, कहीं दोनों, कहीं पूरे चार्ट में आपको नजर आ रहा हो दोनों कैपिटल वाई दोनों कैपिटल आर, पूरे चार्ट में देख सकते हो आप, या 2 कैपिटल वाई है लेकिन आर नहीं है, एक है 2 आर है, एक है, इधर 2 है लेकिन यहाँ 1 है। पूरे चार्ट में देख सकते हैं आप, पूरे चार्ट में आपको कहीं भी नहीं दिखेगा, दोनों कैपिटल वाई दोनों कैपिटल आर पूरे चार्ट में आपको कहीं भी नहीं दिखेंगे। इसका मतलब पहला जिसका जो इंप्रूव हो गया वो क्या हो गया, एक ही हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए, दोनों कैपिटल वाई है और एक कैपिटल आर है, दोनों कैपिटल वाई और एक कैपिटल आर, आप चार्ट में देखिए आपको कहाँ मिलेंगे, दोनों कैपिटल वाई और एक कैपिटल आर, दोनों कैपिटल वाई एक तो यहाँ पर है और एक कैपिटल आर यहाँ पर है। इधर देखिए दोनों कैपिटल वाई कहीं है क्या, दोनों कैपिटल वाई है लेकिन साथ में कैपिटल आर होना चाहिए, एक ये रहा। इधर दोनों कैपिटल वाई एक कैपिटल आर कहीं नहीं है, दोनों कैपिटल वाई और एक कैपिटल आर आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं है, इसलिए ये कितने हो गए, 2, दोनों कैपिटल वाई और एक कैपिटल आर, ये पौधे कितने हो गए, 2। जो जो अपन देखते जा रहे हैं उनको काटते जाएं ताकि हमको याद रहे कितना कितना कौन कौन से मिल चुके हैं, बाद में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसलिए उनको काटते जाते हैं साथ साथ में। अब देखिए अगला आता है, एक कैपिटल वाई है दोनों कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई दोनों कैपिटल आर, देखिए एक कैपिटल वाई दोनों कैपिटल आर, ये तो यहाँ हो गया, एक कैपिटल वाई दोनों कैपिटल आर, आगे देखिए, आगे देखते जाइए, एक कैपिटल वाई और दोनों कैपिटल आर, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ये एक तो ये हो गया और एक हो गया 2। इसके अलावा और देखिए, एक कैपिटल वाई दोनों कैपिटल आर, कहीं और है क्या, कहीं भी नहीं है, इसलिए वो इनको भी काट देते हैं आप। एक कैपिटल वाई दोनों कैपिटल आर, ये पौधे कितने हो गए, 2। तो देखिए 2 2 4 1 5 पौधे हो गए यहाँ पर। अब आगे जा रहे हैं अभी, और एक कैपिटल वाई और एक कैपिटल आर, देखते हैं, एक कैपिटल वाई और एक कैपिटल आर, देखिए एक कैपिटल वाई और एक कैपिटल आर होना चाहिए, दोनों फिर वापस एक कैपिटल और एक स्मॉल है, एक कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, देखिए एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा 3 और
एक और कहाँ है, और भी है क्या? एक ये खुद है ये। ठीक है, तो कितने हो गए? एक, एक, दो, तीन और ये चार। तो ये पौधे कितने हो गए? ये भी हो गए चार। और इनको काट देते हैं अपन। अब देखिए आगे, दोनों कैपिटल वाई और दोनों स्मॉल आर, दोनों कैपिटल वाई और दोनों स्मॉल आर। एक एक को ध्यान से लिख जाइए, समझते जाइए। दोनों कैपिटल वाई है, दोनों स्मॉल आर है। दोनों कैपिटल वाई, दोनों स्मॉल आर, कहीं भी नहीं है, तो ये एक ही पौधा है। अगला देखिए, ये भी हो गया, हो गया। अगला, एक कैपिटल वाई, दोनों स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई, दोनों स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई, दोनों स्मॉल आर। एक तो ये रहा, एक ये रहा। अगला, दोनों स्मॉल वाई, दोनों कैपिटल आर, दोनों स्मॉल वाई है, दोनों कैपिटल आर, एक ही पौधा है, आगे है नहीं। और दोनों स्मॉल वाई, दोनों कैपिटल आर, एक पौधा। उसके बाद में दोनों स्मॉल वाई, एक कैपिटल आर, दोनों स्मॉल वाई, एक कैपिटल आर, दोनों स्मॉल वाई, एक कैपिटल आर, ये है। दोनों स्मॉल वाई, एक कैपिटल आर, ये दो पौधे हैं। बचा लास्ट में एक और पौधा, वो आपको पता ही है, ये है दोनों स्मॉल वाई, दोनों स्मॉल आर, एक ही पौधा है। ये जानता हूँ इसको, दोनों स्मॉल वाई और दोनों स्मॉल आर, ये एक पौधा है। ध्यान दीजिए, सारे 16 पौधे अपन गिन चुके हैं, सारे 16 पौधे अपन गिन चुके हैं यहाँ पर चार्ट में। और 16 पौधों का अलग अलग जीन प्रूफ निकाल चुके हैं अपन यहाँ पर। ध्यान दीजिए, ये क्रम आया है सर, इसको अपन शॉर्ट में लिखें तो ये आएगा आपका, ये 100 याद करने के लिए बता रहा हूँ, याद करने के लिए शॉर्ट में आप याद रखिए इसको। बस जैसे मान लो लक्षण प्रारूप था 9:3:3:1। 9 पौधे कैसे थे? गोल पीले, 3 थे पीले झुर्रीदार, 3 थे गोल हरे और 1 था हरा झुर्रीदार। अब बात करें जीन प्रारूप की तो वो आएगा 122, 412, 121, ये इस तरह से 1:2:2:4:1:2:1:2:1:1। 122, 412, 121 याद रखने का तरीका है। अब ये इसका जीन प्रारूप है चार्ट बनाने के बाद में, और इस तरह निकाल सकते हो आप इसको। चार्ट अगर सही से बनाए तो आपका ये सही आएगा। आपको हर पौधे को गिनना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कैपिटल आर का मतलब क्या है, कैपिटल वाई का मतलब क्या है, स्मॉल आर का मतलब क्या है, स्मॉल वाई का मतलब क्या है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, द्विसंकर संकरण के प्रयोग के आधार पर मंडल के जो द्विसंकर संकरण प्रयोग था उसके चेकर बोर्ड के आधार पर बात करी तो लक्षण प्रारूप जो आता है द्विसंकर संकरण का वो आता है 9:3:3:1। और जीन प्रारूप जो आता है वो आता है 122, 412, 121। किस तरह निकल आता है अपन ने निकाल के देखा है अभी, वापस इसको देखें आप तो आपको समझ में आएगा कि कैसे अपन ने याद करते हैं इसको। तो आज का टॉपिक था अपना द्विसंकर संकरण। मंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग जो है वो स्वतंत्र अपव्यवन के नियम पर आधारित है। ये नियम क्या होता है, मंडल के जो अनुमानित के नियम है वो कल अपन डिस्कस करेंगे। तो स्वतंत्र अपव्यवन की बात करें, देखिए यहाँ पर कितने सारे दो जोड़ी गुण थे, अलग अलग इनके युग्मक थे, समयुग्मजी थे, विषमयुग्मजी थे, लेकिन फिर भी 16 पौधे होने के बावजूद भी प्रत्येक गुण की जो वंशागति है वो स्वतंत्र रूप से होती है। किसी भी गुण की वंशागति पर कोई असर नहीं पड़ता है। इनके जेनेटिक जो गुण है, इनके अनुवांशिक गुण है, वो कोई प्रभावित नहीं होते हैं। 16 पौधों में भी आपको अलग अलग पता है कि कौन सा पौधा कौन सा है। किसी भी गुण की अभिव्यक्ति पर किसी भी गुण का कोई असर नहीं पड़ता है, इसीलिए इसे बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। आगे जाके पढ़ेंगे, 3 तरह के नियम होते हैं, पढ़ा था अपन ने, पहले बात की थी मैंने आपसे, तो उसके बाद में अपन वापस से पढ़ेंगे नियमों को। लेकिन ये था मंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग, डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल्स लॉ। ठीक है, इसके ऊपर अपन ने देखा था लक्षण प्रारूप आपका आ गया 9:3:3:1 और जीन प्रारूप आ गया 122, 412, 121। तो ये था आज का टॉपिक। इसको वापस से रिवाइज करें, समझे अच्छी तरह से, अपने हाथ से बना के देखें चार्ट को,
एक बार में बने, 2 बार में बने, अच्छे से इसको समझें और सारे इसके पौधे को याद करें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को ढंग से लेवें। क्लास को लेने के बाद में इसको वापस से रिवाइज जरूर करें वीडियो से, और अपने साथियों को बोले क्लासेस का रेगुलर ज्वाइन करें, और आप भी अधिक से अधिक टाइम देवें इसको। अगली क्लास मैथ्स की है, और उसके बाद में मे भी पॉसिबल होगा तो इंग्लिश या संस्कृत की क्लास हो सकती है। तो आप लाइव पे बने रहें, 10 से 12 के बीच में आप लाइव से बने रहें, 12 साढ़े 12 भी हो सकते हैं। तो वैसे क्लास का शेड्यूल आपको बता दिया था ग्रुप में पहले, लेकिन फिर भी आप ध्यान से लाइव से जुड़े रहें। तो ठीक है, आज का टॉपिक था, आप वापस इसको रिवाइज कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।